हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे। नाउ टुडे वी विल स्टडी प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, और इसके बाद 2 या 3 इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, दिस इज द डेट, टुडेज डेट इज 9 10/8 2020। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, what is the property number 7? The vector product of two vectors, the vector product or cross product, the vector product or cross product of two vectors, the vector product or cross product of two vectors, ठीक है, two vectors can be expressed in terms of two vectors can be expressed in terms of their rectangular component as a determinants, expressed in terms of their rectangular components as a determinate, ठीक है, as a determinate, मतलब the vector product or cross product of two vectors can be expressed in terms of their rectangular components as a determinate. दिस इज द मैथमेटिक्स, क्लास 12 का ये टॉपिक है, मैथमेटिक्स में है, तो मैथ्स वाले इसको पढ़ेंगे, लेकिन बायो वाले यहाँ से इसको कुछ समझेंगे। ओके, जिसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो डिटर्मिनेट कुछ इस तरह से होता है, मॉड टाइप, उसी को हम डिटर्मिनेट बोलते हैं। तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट, सपोज दैट वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AXI प्लस AYJ प्लस AZK प्लस AZK। ऐसी वेक्टर भी इक्वल टू BXI प्लस VYJ प्लस VZK। नाउ वेक्टर ए क्रॉस भी हमें कैलकुलेट करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इस तरह देखिए, डिटर्मिनेट आई, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई? इट इज AX। कितना है प्रोडक्ट ऑफ आई? इट इज AX। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जे? इट इज AY। समझ पा रहे हैं ना आप? प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर के, इट इज AZ। this is AZ. Similarly, product of
in vector B, product of I in vector B, it is Bx, component of Y along Yx, component of vector B along Y axis, ठीक है, this is By and this is product of K, this is Bz। तो इसको आप ध्यान से देखें, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको देखिए, सॉल्व करने का ये मेथड होता है। और वेक्टर ए क्रॉस भी आप ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं? ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब टू वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में दिए हुए होते हैं और हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, तब इस फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ से आई, अगर हम यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से आई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई वाले टर्म को छुपा दीजिए, ए वाले टर्म आप छुपा दीजिए, क्या बचा भाई? आई वाले टर्म को आप छुपा दें, इस वाले टर्म को क्या बचा? ए जेड, ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड। ओके, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। फॉर आई के लिए तो जैसे ए वाई बी जेड, ठीक है, अब इसका इससे माइनस ए जेड बी वाई। ओके, अब इसको यहाँ से निल कर दीजिए। मैंने केवल समझाने के लिए आपको ऐसा किया है, आप मत कर जल्दी कर दीजिएगा इसमें। अब जे के कंपोनेंट लिखने के लिए, जे के कंपोनेंट लिखने के लिए क्या करेंगे? जे के लिए हम जे का ये पूरा गायब और ये पूरा गायब। जैसे कितना बचा? ए एक्स का बी जेड से और बी एक्स का ए जेड से। तो ए एक्स वी जेड, ए एक्स वी जेड माइनस देखिए ए एक्स वी जेड, का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ए एक्स वी जेड और बी एक्स या ए जेड पहले लिख सकते हैं, ए जेड बी एक्स, दिस इज ए जेड वी एक्स। ओके, और फिर से ये आपकी समझ में आ गया? ओके, अब के का लिखने के लिए के नीचे जो भी टर्म्स होंगे उनको आप छुपा दें इस तरह से। ए एक्स का बी वाई से मल्टीप्लाई, ए वाई का बी एक्स से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर आई क्या है, इतना याद रखिए, आई प्लस से स्टार्ट हुआ, जे क्या होगा? माइनस, अगला के क्या होगा? प्लस। इस तरह डिटर्मिनेंट चलते हैं, आई प्लस जे माइनस के प्लस और अगला आ गया तो माइनस। क्लियर? दिस इज प्लस के प्लस के ए एक्स वी वाई, ए एक्स वी वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स। क्लियर? तो इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे दो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपके अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 8। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9। स्क्रीन शॉट लेके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसे नोट कीजिए। स्क्रीन शॉट लेके नोट करें, ठीक है? ये लाइन कट तो नहीं रहेगी ना? नहीं कट रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। लिसन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 8? देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 में कर दूं रेस, हो गया रेस। प्रॉपर्टी नंबर 8
साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मतलब टू वेक्टर्स के बीच हमें एंगल निकालना है साइन का, मतलब टू वेक्टर्स किस एंगल पे होंगे। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, साइन ऑफ द एंगल, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8, साइन of the angle sine of the angle between sine of the angle between two vectors, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ द एंगल निकाला था, उसी तरह यहाँ पर हम साइन ऑफ द एंगल निकालेंगे। अगर हमने मान लिया दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल थीटा है, इफ थीटा इज द एंगल, इफ थीटा इज द एंगल, if theta is the angle between, theta is the angle between two vectors, between two vectors, if theta is the angle between two vectors, theta is the angle between two vectors capital A and B, कैपिटल ए एंड बी, टू वेक्टर्स हमारे ए और बी हैं, इनके बीच एंगल हमें निकालना है। तो देन, तो देखिए दिस इज देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वी विल राइट दिस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। हमें जरूरत किसकी है, इसकी हमें जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है साइन ऑफ द एंगल थीटा की, साइन का जो एंगल थीटा उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोडक्ट हो रहा है, तो बाकी वैल्यूज़ कहाँ पहुँचेंगे, इसके अपॉन में। तो मैग्नीट्यूड को आप देखिए साइन निकालेंगे यहाँ से, ये प्रोडक्ट है, अपॉन में आ जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और magnitude of vector A, magnitude of vector B, we will write this only AB. Magnitude of vector A it is A, magnitude of vector B it is B. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए A क्रॉस B, फार्मूला हमारा होता है AB sin थीटा, A क्रॉस B we have the formula AB sin थीटा यूनिट वेक्टर n। तो दिस इज द A क्रॉस B, किसका भैया, A क्रॉस B का है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन एंगल जब हम निकालें तो एंगल तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको स्केलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा। भाई किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, मॉड। इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पर मॉड लगा दिया। बाकी वेक्टर ए को क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ओके। अब यूनिट वेक्टर यहाँ से हटा दें क्योंकि अभी वेक्टर क्वांटिटी रही नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रही, तो हम यहाँ से यूनिट वेक्टर हटा देंगे क्योंकि अब हमें वेक्टर की जरूरत नहीं, स्केलर की जरूरत है। और एंगल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हम हटा देते हैं, यहाँ से तो लगा रहेगा लेकिन यहाँ से यूनिट वेक्टर रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से यूनिट वेक्टर इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमें स्केलर क्वांटिटी की जरूरत है। अगर यहाँ पर वेक्टर लगाया यूनिट वेक्टर तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी को जिसकी हमें जरूरत
नहीं है, क्योंकि एंगल कौन सी क्वांटिटी होती है, एंगल स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर मॉड से स्टार्ट किया है। ओके, समझ गए ना। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, नोट कर लीजिए आप। हो गया, हो गया ना। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 9 जो है, हम यूनिट वेक्टर पर प्लेन के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है उसका वैल्यू यहाँ पर निकालें। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ए है, एक वेक्टर हमारा ए है और दूसरा वेक्टर हमारा वी है और इसका प्लेन ए है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड एक्सिस पे जाएगा। किसके अलॉन्ग जाएगा, जेड एक्सिस के। तो वही हमें कैलकुलेट करना है, जो परपेंडिकुलर हमारा परपेंडिकुलर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर जा रहा है उसी का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए फिर से हमारा जो बेस फार्मूला, जो हमारा डेप्थ फार्मूला है, जो बेस फार्मूला वो क्या है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। अब इसको निकालना, हमें इसको कैलकुलेट करना है। यूनिट वेक्टर दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, जो परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर्स का, उसका हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। नहीं, इस तरह देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये भाई मैग्नीट्यूड ही तो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर एन। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर यथ में हमने बताया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, भाई नहीं होता, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होता है। तो इसकी जगह पे यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिखा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इफ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। को अभी हम क्वेश्चन जो करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 हो गया ये, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
इसे हम देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इसमें लिखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप, नोट कर लें।